हेलो दोस्तों, YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग बीजगणितीय अवधारणा के विषय में चर्चा किए थे। बीजगणित की परिभाषा बताया गया था, एक बार फिर सुन लीजिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय अंकों का प्रयोग किया जाता है बीजगणित कहलाता है। अब बीजीय अंक भी बताया गया था। अंकगणित के अंक के स्थान पर अक्षरों का जब प्रयोग करते हैं तो उन अक्षरों को बीजीय अंक कहते हैं या बीज कहते हैं। जैसे अगर हिंदी वर्णमाला का अक्षर लिया जाएगा तो क, ख, ग ये सब आदि बीजीय अंक कहे जाएंगे। यदि अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ये सब बीजीय अंक कहे जाएंगे। अनेक उदाहरण देकर आपको बताए थे। आज आइए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाओं में आपको चार चीजें देखनी हैं। पहला है जोड़ या योग, दूसरा है घटाना या अंतर, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। यही चारों संक्रियाएं हमको पढ़नी हैं। तो आइए पहले देखते हैं योग की संक्रिया। जोड़ने में क्या करते हैं, जैसे गणित में हम लोग जोड़ते हैं ठीक उसी तरह से बीज गणित में भी योग करना है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए मेरे हाथ में कुछ लोहे की कील हैं। देखिए आप गिन कर देख सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, मेरे हाथ में 5 कील हैं। एक हाथ में कितने कील हैं? 5 कील हैं। अगर इसमें 2 कील और शामिल कर दिया जाए तो कितने कील हो जाएंगे? आइए देखिए, मेरे हाथ में पहले 5 कील थी और 2 कील इसमें और आ गई है। 2 कील और आ गई, सब मिलाकर गिन लीजिए। देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 कील हो गई। यानी इसमें 2 कील और जोड़ना है, मिलाना है। अब इसको आप गिन कर लिखेंगे 7 कील हो जाएगा। समझ में आ गया? मिलान करने को ही जोड़ कहते हैं और मिलाने को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, योग कहते हैं। तो इसी तरह से देखिए, यदि मेरे पास x रुपए हैं, उदाहरण के तौर पर यदि मेरे पास x रुपए हैं, ठीक है, 5 रुपए और मिल गए। कितना? 5 रुपए और मिल गए तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? और मिल गए, यानी क्या है, इसमें इसको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, x धन 5, यह हो गया रुपए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि उसमें 5 धन 2 जोड़कर 7 हो गया था, इसमें यह दोनों नहीं जुटेगा। नहीं जुटेगा, ये ध्यान रखिए। यह बीज गणित का अंक है, यह अंक गणित का अंक है। दोनों साथ साथ रहेंगे, बीच में चिन्ह रहेगा, लेकिन दोनों जुटेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह अक्षर है, यह चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। कल पिछले वीडियो में बताए थे, इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए यही उत्तर हो गया। अब मेरे पास x प्लस 5 रुपए है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। एक गांव में 100 व्यक्ति थे। 100 व्यक्ति थे। ठीक है, कुछ व्यक्ति और आ गए।
कुछ व्यक्ति और आ गए। इसे आपको अक्षर संख्या में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए 100 व्यक्ति थे पहले, कुछ व्यक्ति और आ गए यानी मिल गए, तो यहाँ हो जाएगा धन कुछ व्यक्ति होगा ना, कुछ व्यक्ति। अब यहाँ मान लीजिए माना कुछ व्यक्तियों की संख्या बराबर यक्स। कुछ व्यक्तियों की संख्या यक्स मान लिए आप, तो क्या हो जाएगा? 100 व्यक्ति पहले से थे, धन कुछ व्यक्ति क्या मान लिए यक्स, तो कितने हो गया? 100 धन यक्स व्यक्ति। ठीक है, क्या हो गया? 100 धन यक्स व्यक्ति। चलिए दूसरे उदाहरण में देखते हैं। राम के पास यक्स गोली थी। राम के पास कितनी थी? यक्स गोली थी। ठीक है, वाई गोली और मिल गई तो कितनी गोली हो गई? देखिए वाई गोली और मिल गई तो कितनी गोली हो गई? यानी दोनों को जोड़ना है। क्या हो जाएगा? कुल गोली बराबर हो जाएगा यक्स धन वाई। यही उत्तर हो गया। यानी दोनों के बीच में केवल धन का चिन्ह लिख देना है। अब इस तरह की सवालें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे। घटाने की क्रिया में ठीक उसी तरह से जैसे उदाहरण हमने कील का लिया, जैसे देखिए यही है, मेरे हाथ में कितने कील हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले रहे हैं, 8 कील है। ठीक है, मेरे हाथ में 3 3 6 तो 8 कील हैं। 3 कील हमने इसमें से निकाल कर अलग कर दिया। अब मेरे हाथ में कितने कील बचे? देखिए 1 2 3 4 5, मेरे हाथ में कितने कील थी? 8 कील थी, जिसमें से हमने क्या किया? 3 निकाल दिया, तो शेष कील कितनी हो गई? 8 में से निकालना मतलब होता है घटाना, हटाना। तो 8 में से 3 निकाल दिए, कितना बचा? 5। ठीक है, इसी तरह से यदि सवाल दिया जाए, मेरे पास यक्स रुपए हैं, यक्स रुपए हैं, 5 रुपया मैंने एक बच्चे को दे दिया, 5 रुपया एक बच्चे को दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे? देखिए 5 रुपया दिया यानी हमारे पास से कम हो गया, तो क्या होगा? अब शेष कितना बचेगा? यक्स रुपया मेरे पास था ही, 5 रुपया हमने दे दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यक्स ऋण 5 रुपए। यही उत्तर हो गया। आपको बता दिया है, यह बीज गणित का अंक है, यह अंकगणित का अंक है, केवल बीच में चिन्ह रहेगा और ये दोनों पास पास लिख दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चल रहे हैं। दूसरा उदाहरण, राम के पास यक्स आम थे। कितने थे? यक्स आम। वाई आम सड़ गए तो कितने आम बचे? वाई आम सड़ गए तो कितने आम बचे? सड़ गए मतलब उसको फेंकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो यक्स आम पहले थे तो शेष आम कितने बचेंगे? यक्स पहले से थे, वाई सड़ गए तो वाई, यही उत्तर हो गया, यक्स ऋण वाई। ठीक है, समझ आ गया होगा? ठीक, एक उदाहरण और लीजिए। एक बाग में 10 पेड़ थे। एक बाग में 10 पेड़ थे। वाई पेड़ आंधी चलने से उखड़ गए। कितने पेड़ बचे? वाई पेड़
उखड़ गए, तब शेष कितने पेड़ बचे? हमारे पास या बाग में पहले से कितने पेड़ थे? 10 पेड़ थे। कितने उखड़ गए? वाई। यही उत्तर हो गया। 10 माइनस वाई पेड़ शेष बचे। ठीक है, अब आपको घटाने की क्रिया भी आ गई होगी। अब चल रहे हैं गुणा पर। देखिए, गुणा किसे कहते हैं आप परिभाषा जानते होंगे। किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। जैसे अगर 2 धन 2 कर दें, इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2। फिर 2 धन 2, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3। फिर 2 धन 2, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 4। देखिए, यह 2 बार गुणा किया गया, जोड़ा गया है, इसलिए 2 गुणे 2। या 3 बार जोड़ा गया है, 2 गुणे 3। या 4 बार जोड़ा गया है, 2 गुणे 4। इसी तरह से यह अगर 2 धन 2, इसी तरह से अगर n बार होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणे n। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उदाहरण। मेरे पास 10 रुपए थे। मेरे पास 10 रुपए थे। ठीक है, उस रुपयों का हमने दुगुना कर दिया। कितना हो गए? देखिए, 10 रुपए थे, हमने इसका 2 गुना कर देना है। कितना? 2 गुना। गुना माने क्या होता है? गुणा। तो हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 रुपए। ठीक है, गुना माने क्या होता है? गुणा, यानी क्या हो गया? 20 रुपए। उसी तरह से अगर कहा जाए यक्स गुणे 4, या यक्स में 4 का गुणा कीजिए, तो हो जाएगा यक्स गुणे 4 बराबर हो जाएगा यक्स 4। देखिए, यक्स 4 इस तरह से नहीं लिखा जाता है, यह ध्यान रखिए। हमेशा अंक गणित का अंक बीज गणित के अंक से पहले लिखा जाता है। यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, अगर एक बीजी अंक हो, एक अंकगणितीय अंक हो, गुणा करना हो, तो दोनों के बीच में गुणा लगाकर लिख देते हैं। सवाल हल करने के बाद गुणे का चिन्ह नहीं लगाते। अंकगणित के अंक और बीज गणित के अंक के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, अब आप जान गए होंगे। या एक उदाहरण ये देखिए, 0 में यक्स से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? आप जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। यह उत्तर हो गया। आप गुणा संक्रिया आप जान गए होंगे। अब चलिए भाग की संक्रिया देखते हैं। ये भी बहुत आसान है। जैसे पूछा जाए यक्स में वाई से भाग दीजिए, तो क्या होगा? यहां लिख देंगे यक्स भागे वाई। भागे माने होता है बटे, इसी को लिख देंगे यक्स बटे वाई। यही उत्तर हो गया। अगर पूछ दिया जाए 10 में यक्स से भाग दीजिए, भाग दो, तो क्या हो जाएगा? 10 में भाग देना है, 10 ऊपर हो जाएगा, यक्स नीचे हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, जो हर होगा नीचे का वह कभी 0 न हो, 0 न हो, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। यानी यक्स यहाँ 0 न हो, यहाँ वाई 0 न हो। ठीक है, इस तरह से आप चारों संक्रियाएं जान गए। अब कुछ अभ्यास लीजिए और उसको हल करके
हाँ देखिए, एक प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्न को बीज गणितीय रूप में लिखिए। 6 और x का योगफल। आपको बताया गया 6 और x, केवल बीच में धन चिन्ह लिख दीजिएगा। x में से 7 घटाने पर शेष x ऋण 7 कर दीजिएगा। x का 5 गुना माने x गुणे 5, ध्यान रखिएगा 5 बीजी अंक के पहले लिखिएगा। x का 1/3 यानी x में 3 का भाग देना है। ठीक है। अब दूसरा है, निम्न कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ चित्र में लिखा है त्रिज्या r है, यानी व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे r। फिर वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग का परिमाप जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा अगर x मान लेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना माने 4 गुणे x हो जाएगा। फिर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत की लंबाई चौड़ाई आप जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एक भुजा x मान लीजिए, दूसरी भुजा y मान लीजिए। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा x गुणे y। अब एक टोकरी में 50 आम, दूसरी टोकरी में x आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, आप इसको लगा लीजिएगा। इसी तरह से सवाल है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए और चित्र देखकर वर्ग का परिमाप लिखिए। देखिए चित्र है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।